हेलो गाइस, तो आज हम सुनने वाले हैं टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का नेक्स्ट एपिसोड। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग मिंसॉल और आरी के रोमांटिक सीन से होती है, जहां ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है हेसू पर, जहां हेसू कन्वीनियंस स्टोर से अपना शिफ्ट कंप्लीट करके घर जा रही होती है। तभी उसकी कॉलीग उसे टेक केयर कहती है और हेसू उससे कहती है थैंक यू, हैव अ गुड शिफ्ट। तभी यीशु रास्ते में जाते हुए सोचती है नाइट शिफ्ट वाकई बहुत थका देने वाला होता है, शायद काम पर निकलने से पहले मैं थोड़ी देर की झपकी ले सकूं। यीशु घर पहुंचकर मिंसॉल को ना देखकर कहती है क्या वह घर नहीं आया। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां मिंसॉल यीशु से फोन पर कह रहा होता है टीम डिनर काफी देर तक चला, इसलिए मैं पास के ही एक बाथ हाउस में सो गया। तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र क्या है? मुझे यकीन है कि तुम कुछ ही टाइम में मिसिंग रिपोर्ट फिल करने ही वाली थी। वैसे भी क्या तुम वो नहीं थी जो मुझे नौकरी पाने के लिए तंग करती रहती थी? जाहिर है कि मैं एक वर्किंग मैन हूँ। खैर जो भी हो, जब मैं घर आऊंगा तब आ जाऊंगा। अब मैं फोन रख रहा हूँ। तभी यीशु फोन रखते हुए सोचती है क्या मैं फिर से ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? ये घबराहट जानी पहचानी थी। बस खुद को यह समझाने की कोशिश करती रही मैं बस खुद को यह समझाने की कोशिश करती रही कि सब कुछ ठीक था, और अगर वह इतना बेपरवाह दिख रहा था तो मेरे पास डरने की कोई वजह नहीं थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि मैं कितनी नासमझ और मूर्ख थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा प्यार चुपचाप मुरझा रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा तेहा से टकरा जाता है और वह बच्चा कहता है हे। तभी तेहा कहता है जीहू। जीहू तेहा को देखकर कहता है हाय तेहा, कैसे हो? तभी जीहू सोचता है क्या बकवास है, उसे मेरा नाम याद है, उसे मुझसे क्या चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि हम दोस्त हैं। तभी तेहा कहता है क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? जीहू कहता है या अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात पूछूं, तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तभी तेहा जवाब देता है सेकेंड ईयर में हम एक ही होम रूम में थे। तभी जीहू कहता है मैं जानता हूँ, बट वो फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचता है तुम हमेशा पॉपुलर किड्स के साथ रहते थे और मैं केवल बुक्स के साथ ही समय बिताता था। शांत बच्चों को कभी परेशान ना करने के लिए उसका काफी अच्छा रेपुटेशन था, बट उसके जैसे पर्सन के लिए मुझ जैसे किसी को याद रखने की कोई तो वजह होगी। तभी तेहा कहता है जीहू। जीहू डरते हुए कहता है या। देन तेहा कहता है क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? जीहू सोचने लगता है ये मुझसे ऐसा ना कहे कि इतने साल तक उसने मुझे बस पैसे हड़पने के लिए ट्रैक किया है। और वह डरते हुए कहता है किस प्रकार का फेवर? तेहा कहता है कितने साइज का शूज तुम पहनते हो? जीहू जवाब देता है मेरे शूज का साइज 11.5 है, मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, मैं जानता हूँ। देन तेहा कहता है परफेक्ट, क्या तुम अपना शूज मुझसे स्वाइप करोगे? जीहू शॉक होकर सोचता है उसका शूज लगभग 1 मिलियन वॉन का होगा और मेरा लगभग 50,000 वॉन का, लेकिन क्यों? मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, वह आखिर करना क्या चाहता है? तभी तेहा कहता है तुम नहीं करना चाहते हो स्वाइप? देन जीहू कहता है नहीं नहीं, मुझे ये पसंद है। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तुम्हारे शूज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और जीहू सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये परेशान करने का कोई और नया तरीका है या कुछ और। तभी तेहा कहता है यस मैं श्योर हूँ। देन वो दोनों शूज स्वाइप कर लेते हैं। तेहा कहता है थैंक यू जीहू, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। तभी जीहू कहता है श्योर, चिंता की कोई बात नहीं है। और जीहू सोचता है मुझे थैंक यू मत कहो, वो तुम हो जिसने हिस्ट्री का सबसे खराब सौदा किया है। देन तेहा जीहू को कहता है टेक केयर। जीहू भी तेहा को यू टू कहता है। देन तेहा जाने लगता है और जीहू उसे जाते हुए देखकर सोचता है मुझे लगता है कि वो सारी लड़कियां उसके बारे में सही थी। वह यकीनन कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन यह अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ तेहा एक जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करके म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी एक लड़की आकर उसके कान से ईयरफोन लेकर उसके बगल में बैठ जाती है और वह हुईजी होती है, जिसे हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। देन हुईजी कहती है
तुम क्या सुन रहे हो? वो जैसे ही म्यूजिक सुनती है तो अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, क्या है ये? तेहा अजूमा सॉन्ग सुन रहा होता है, जिसकी लाइन कुछ इस प्रकार होती है, मैं आपसे प्यार जिसकी लाइन कुछ इस प्रकार से होती है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अजूमा, आप बहुत लवली हो अजूमा। तभी तेहा कहता है, क्या ये नाइस नहीं है? हुईजी सोचती है वह कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करता है। तभी हुईजी कहती है, हे तेहा, तुम्हारे शूज को क्या हुआ? देन तेहा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? हुईजी कहती है, मेरा मतलब है ऑब्वियसली ये तुम्हारा नहीं है, तुमने कब से ये क्रैप पहनना शुरू कर दिया है? तभी तेहा कहता है, क्या ये नाइस नहीं है? देन हुईजी कहती है, क्या तुम सीरियस हो सकते हो? तभी तेहा कहता है, ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। तभी हुईजी कहती है, तुम बहुत अजीब हो। तभी कुछ बॉयज वहां से जा रहे होते हैं। जब वो हुईजी को तेहा के साथ देखते हैं तो उनमें से एक कहता है, हे, देखो क्या वह हुईजी नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे वह तेहा के साथ हैंग आउट कर रही है। डैंग, मैं सोचता हूँ कि सारी लड़कियां उस पर इतना क्यों मरती है। मैं कितनी ही लड़कियों को जानता हूँ जो उसका नंबर पाने के लिए तड़प रही है। तभी डैंग कहता है, तुम जानते हो उसके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा, वो फेस। कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है? तभी वो लड़का कहता है, शट अप, तुम भी तो उसके फॉलोवर्स में से एक हो। सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे साथ वक्त बिताता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके दोस्त हो। वैसे भी क्या तुम वाकई उससे बात करना चाहोगे जबकि उसने तुमसे हुईजी को छीन लिया है? तभी डैंग कहता है, हाँ हाँ बस करो। और वह हुईजी को तेहा के साथ देखकर उसे घूर कर मन में गाली देते हुए वहां से चला जाता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है फ्लावर शॉप पर, जहाँ हेसू की कॉलीग कहती है, आई एम सॉरी हेसू। तभी हेसू कहती है, किस लिए? देन तभी उसकी कॉलीग कहती है, मैं बस सोच रही हूँ, मैं इस बारे में गलत थी कि वह तुम में इंटरेस्टेड है। आजकल वो काम के लिए बस मुझसे बात करता है, इसलिए मैं तुम्हें एक्साइटेड करने के लिए बुरा फील कर रही हूँ। देन हेसू कहती है, ओ, और वह उस टाइम के बारे में याद करती है जब हेसू ने कहा था, चलो जान पहचान वाले बनते हैं, और सोचती है शायद ये बेस्ट होगा कि इसे उस बारे में कुछ पता ना हो। तभी उसकी कॉलीग कहती है, मुझसे और उसके आने का इंतजार नहीं हो रहा, उसकी आवाज भी सुनने में कितनी अच्छी लगती है। यह कहकर वह हंसते हुए सोचती है, पर मैं ये बात अपने तक ही रखूंगी, मैं हेसू का मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ। देन तेहा जैसे ही अंदर आता है तो वो कहती है, आपका वेलकम है। जैसे ही हेसू की कॉलीग उसके फेस की चोट को देखती है तो वो सोचती है, क्या बकवास है, उसके इस ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस फेस के साथ ये किसने किया। तभी तेहा हेसू के पास आकर कहता है, मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए। हेसू सोचती है वह बहुत क्लोज खड़ा है। देन वो कहती है, आपको किस तरह का फ्लावर पसंद है? तभी तेहा कहता है, आई एम श्योर आप पहले से जानती हैं, आफ्टर ऑल अब हम जान पहचान वाले हैं। तभी येसु कहती है, देन मैं आपके लिए रोज का बुके लेकर आती हूँ, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। तभी येसु फ्लावर का बुके बना रही होती है और तेहा कंटिन्यूस उसे घूर रहा होता है। तभी तेहा कहता है, क्या जान पहचान वालों के लिए कोई प्रमोशंस है? मैं डर नहीं रहा हूँ, इस दुनिया में एक मामूली एम्प्लॉय को जान पहचान के नाम पे भला क्या डिस्काउंट मिलेगा? येसु जवाब देती है, नो, कोई डिस्काउंट नहीं है। तभी येसु की कॉलीग सोचती है, ये कब से इतने क्लोज हो गए? तभी तेहा कहता है, ऑल राइट देन, काम के बाद क्या तुम्हारा कोई प्लान है? तभी येसु कहती है, अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से डांट लगाऊंगी। देन तेहा कहता है, एक डांट? मुझे ये अच्छा लगेगा। एंड देन यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप जितने एक्साइटेड हैं इस स्टोरी को आगे सुनने के लिए, उतनी ही एक्साइटेड मैं भी हूँ। तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, बाय।